दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कुशल मंगल होंगे। कथा कहानियों का श्रवण करके उनका आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों हमने एक श्रृंखला शुरू की थी जिसमें हम 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आपको सुना रहे हैं। इस श्रृंखला में अब हम काफ़ी आगे निकल गए हैं। आज हम जिस ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे वो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों अगर आप भी इन 12 श्रृंखलाओं को सुनना चाहते हैं, विभिन्न ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपा करके इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको पिछली और आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों आज हम बात करेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। श्री नागेश्वर मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। श्री नागेश्वर भगवान के ज्योतिर्लिंग में 10वां ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग प्रामाणिक रूप से कहाँ स्थित है, इसके बारे में अलग अलग प्रतिदावे हैं कि वास्तविक कौन सा है। फिर भी गुजरात राज्य में गोमती द्वारका के बीच दारुका वन क्षेत्र में इसके प्रामाणिक स्थान होने की मान्यता अधिक है। शिव पुराण में गुजरात राज्य के भीतर ही दारुका वन क्षेत्र में स्थित ज्योतिर्लिंग को ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। महात्म्य के अनुसार जो आदर पूर्वक इस शिवलिंग की उत्पत्ति एवं महात्म्य को सुनेगा, उसके दर्शन करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त सुखों का भोग कर और आगे अपने अनंत परम पद को प्राप्त होगा। मान्यताओं के अनुसार नागेश्वर का मतलब नागों का ईश्वर या नागों का देवता वासुकी है। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते होंगे कि वासुकी भगवान शिव के गले में जो नाग हैं उनको कहते हैं, उनका नाम है। जो भगवान शिव अपने गले में जिनको धारण किए हुए हैं, माना जाता है इस मंदिर में दर्शन करने मात्र से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति भी पाई जा सकती है। दोस्तों अब हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक छोटी सी कथा आपके लिए प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको ये कथाएं, ये कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। तो दोस्तों कथा इस प्रकार है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक कथा ये है और कथा के अनुसार एक धर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी था। भगवान शिव में उसकी अनन्य भक्ति थी। व्यापारिक कार्यों में व्यस्त रहने के बाद भी वह जो भी समय बचता उसे आराधना, पूजा और ध्यान में लगाता था। उसकी इस भक्ति से एक दारुक नाम का राक्षस नाराज हो गया। राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण उसे भगवान शिव जरा भी अच्छे नहीं लगते थे। वह राक्षस सदा ही ऐसे अवसर की तलाश में रहता था कि वह किस प्रकार से व्यापारी की भक्ति में बाधा पहुंचा सके। एक बार की बात है, वह व्यापारी नौका से कहीं व्यापारिक कार्य से जा रहा था। उस राक्षस ने ये देख लिया और उसने अवसर पाकर नौका पर आक्रमण कर दिया और नौका के यात्रियों को राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया। कैद में वह व्यापारी भी था। व्यापारी कैद में भी नित्य क्रम से अपने पूजा में मगन रहता था। बंदी गृह में भी व्यापारी के शिव पूजन का समाचार जब उस राक्षस तक पहुंचा तो उसे बहुत बुरा लगा। वह क्रोध भाव में व्यापारी के पास कारागार में पहुंचा। व्यापारी उस समय पूजा और ध्यान में मगन था। राक्षस उस पर उसी मुद्रा में क्रोध करना आरंभ हो चुका था। राक्षस के क्रोध का कोई भी प्रभाव उस व्यापारी पर बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो राक्षस ने अपने अनुचरों से कहा कि वे व्यापारी को मार डाले। ये आदेश भी व्यापारी को विचलित न कर सका। इस पर भी व्यापारी अपनी और अपने साथियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी कारागार में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और व्यापारी को पाशुपत अस्त्र स्वयं की रक्षा करने के लिए दिया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया। उसी समय से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों ये थी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा। ऐसी अन्य कथाओं को सुनने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।